और आप हमेशा कहते हैं ना, वर्तमान चाहे खुशी वाला हो या दुख वाला हो, भविष्य के बारे में सोचना बुद्धिमानी है। तो फिर आप अपने कल को सोचिए ना, आपके कल में भी वैभव जी होंगे और इस आज से ज्यादा अच्छे और सुखद रूप में रहेंगे। आप बस अपने अभी परीक्षा के बारे में सोचिए। भीमराव, तू कल परीक्षा देने जाने वाला है ना? जाकर दिखा। वैभव की मौत का बदला तुझसे रोज लिया जाएगा। देखते जा। चलिए अम्मा। अरे खुश रहे। आज परीक्षा है मेरी। अच्छे से परीक्षा दे आना, ठीक है? जा। और भीमराव, सुबह सुबह कहाँ? लंदन? अरे भीम, हितेश बाबू कुछ पूछ रहे हैं, अब बोले न रहे हो। अरे बता क्या नहीं देते हो? मैं बताती। परीक्षा देने जा रहे। वैसे भी आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस मजाक बनाना था तो पूछ ली। हम तो बस आईना बनते हैं, जो सच है वही दिखाते। अब इन सब पर ध्यान मत दीजिए। लीजिए। और अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास होने से बहुत लोगों की गंदी मानसिकता खत्म हो जाएगी। काल एकरे वजह से एकर एक दोस्त मरी गवा, और सही बात कहा है तो तुम हत्यारे हो, हत्यारे। आज खुद दही शक्कर खाए के परीक्षा देवे चल दिए। वाह रे दोस्ती। भीम बेटा, तू जा परीक्षा देने। इन लोगों के साथ मैं बात करती हूँ। बताइए क्या बात करनी है? बताइए। चुप क्यों हो गए? बोलो ना। जब देखो तब भीम और रमा को ताने मारते रहते हो, क्यों? क्योंकि वो लोग सामने जवाब नहीं देते इसलिए? जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। भीम तो गया परीक्षा देने। और भीमराव कहाँ जा रहा है? परीक्षा देने? जी। हमने तुझसे कल कहा था कि तू बंबई में परीक्षा नहीं दे सकेगा। ये समझ ले कि तेरी परीक्षा हो गई। हमारे भाई वैभव की मौत का बदला हम तुझसे रोज रोज लिया करेंगे। प्रचंड देव जी, कल मैंने भी आपसे कुछ कहा था, शायद आप भूल गए हैं। आप मुझे जान से मार सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने से कभी नहीं रोक सकते। परीक्षा का समय हो चुका है, मुझे जाने दीजिए। हाँ हाँ,
इसे परीक्षा के लिए ले चलो। मतलब? पकड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो? ये भीमराव कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। तुम लोगों ने भीमराव को देखा है क्या? नहीं सर। आनंद, हाँ पापा। भीम गया परीक्षा देने? हाँ। अच्छा ठीक है। जीजा भाई, हाँ। ये लो। हाँ, ये लीजिए। बैठ क्यों गया? काम पर नहीं जाना है आपको? भीम ने जो चिट्ठी लिख कर दी है वो दफ्तर लेकर जाइए और काम शुरू कीजिए। लीजिए। वो काम भीम ही करेगा। क्या मतलब? मतलब वो भीम की नौकरी है, वही करेगा। आपका बेटा भीम बहुत काबिल है, उसे कोई और नौकरी मिल जाएगी। आपको ही कोई काम नहीं देता है, जो मिला है वो जाकर कीजिए। भीम कोई और काम कर लेगा। हाँ जीजा भाई, तुम सही कह रही हो। मुझे कोई काम नहीं देता तो मुझ में कुछ कमी है। और एक बाप अपने बेटे की नौकरी कैसे छीन सकता है? वो काम भीम ही करेगा। आप दोनों के सिद्धांत एक दिन घर को ले डूबेंगे। भीमराव, भीमराव, क्या हुआ? भीमराव कहाँ है? भीम तो घर पर नहीं है, वो परीक्षा देने कॉलेज गया है। कॉलेज गया? हाँ। नहीं, कॉलेज तो नहीं गया। इसलिए तो नामजोशी सर ने मुझे यहाँ भेजा है कि पता लगाओ भीम कहाँ है। क्या? भीम कॉलेज नहीं पहुंचा? अरे भीम तो है ही ऐसा, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, न कॉलेज, न लंदन और न ही जीवन में कहीं भी। ये भी तो हो सकत है कि प्रचंड देव जी भीम का कॉलेज पहुंचे ही न दिए हुए। हाँ, ये भी हो सकता है। बाबा चलिए ना, देखते हैं भीम कहाँ है। कुछ हो नहीं गया उसे। चल चल पुरंज। ए, बैठ इधर, चुप। ये खोलिए। अरे जब मुझे जाना है परीक्षा देने, इनको कहिए ना ये खोलिए। बोल ही तो नहीं सकते तुझे भीमराव। वैसे तू यह बंधा हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जगह भी ऐसी कि यहाँ तुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और हाँ, तुझे बताना था कि तेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब तू यहाँ बंधा हुआ ये अफसोस कर कि तूने हमारे भाई के साथ दोस्ती क्यों की थी। ऐसा मत कीजिए प्रचंड देव जी, ये खोलिए। मैं बाद में आके मिलता हूँ आपसे, लेकिन अभी मुझे परीक्षा देने दीजिए। ऐसा मत कीजिए। वही तो नहीं देने देंगे। जाने दीजिए मुझे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये परीक्षा नहीं देगा तो क्या होगा? हाँ मालिक, 1 साल तो ऐसा ही पीछे हो गया है, और इस बार परीक्षा नहीं देगा तो 1 साल और पीछे हो जाएगा। अच्छा,
मतलब कि 1 साल इसका खराब हो चुका है और 1 साल भी नहीं देगा तो ये साल भी खराब हो जाएगा। मतलब कि 2 साल, और उसके अगले साल फिर ये परीक्षा देने की कोशिश करेगा, तब हम इसे फिर से बांध देंगे। मतलब कि इसके 3 साल बर्बाद होंगे। मालिक 1-2 बार इसको ऐसा ही रोकेंगे ना, उसके बाद ये खुद से परीक्षा देने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इतना तो हम जान चुके हैं कि ये बहुत ढीठ है। कोशिश तो ये करेगा ही, लेकिन भीमराव, हम तुझे जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। प्रचंड देव जी, आप ऐसा मत कीजिए। ये सब खोलिए, मुझे परीक्षा देने जाने दीजिए। चिंता क्यों करते हो? जाने देंगे ना। बस परीक्षा का समय तो समाप्त होने दे। सर जी, कुछ पता चला भीमराव के बारे में? भीमराव तो घर से परीक्षा देने ही निकला था, लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ रुक गया। रुक क्या गया होगा? किसी ने उसे फिर से रोक लिया। सर ये छोटी जात का भीमराव परीक्षा देके कर भी क्या लेगा? पढ़ लिखकर लगाएगा तो झाड़ू ही या जूतों से लेगा। तुम लोग अपनी परीक्षा पर ध्यान दो और अपने बारे में सोचो। लगता है भीमराव का 1 साल और बर्बाद हो गया। मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी। बाबा देखिए ताला लगा हुआ है, शायद घर पे कोई नहीं है इनके। मैं देखता हूं अंदर जाके। क्या हुआ? बाबा यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं? पता नहीं इन लोगों ने भीम को कहाँ छुपा कर रखा। बाबा जहां भी छुपाया हो हमें तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलिए चल। हमें तो पता ही था कि प्रचंड देव अभी भीम को आगे पढ़ने नहीं देंगे और भीम को परीक्षा देने से उन्होंने ही रोका है। और वैसे भी परीक्षा का समय खत्म हो जाएगा तो वो छोड़ भी देंगे उसे। इसलिए भीम की चिंता विंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अपना काम धाम छोड़कर यहाँ उसके लिए खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। अरे भीम की परीक्षा छूट जाएगी तो अच्छा ही रहेगा ना। पिछले साल भी छूट गई थी और इस साल छूट जाएगी तो पिछड़ जाएगा, और ऐसे में हो सकता है वो पढ़ाई छोड़ दे। चलो इसी तरह कम से कम उसके ऊपर से पढ़ाई का नशा तो उतर जाएगा। हाँ, और फिर वह ज्ञान देव भी बंद कर दे। बहुत घमंड है वो का अपनी पढ़ाई। तुम सब जो भीम की पढ़ाई छोड़ने का सपना देख रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं होगा। भीम अपनी पढ़ाई पूरी जरूर करेगा। तो सही तो कह रही हैं अम्मा। भीम कुछ भी छोड़ सकत है, लेकिन पढ़ाई करना कभाऊ नहीं छोड़ सकत है। और जितना भीम अपने पढ़ाई को लेके फिक्र करत है, उतने रमा भीम की फिक्र करत है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रमा को भी कीमत पे भीम का पढ़ाई छूटे नहीं दी। कोई फिक्र विक्र नहीं है उसे, बस दिन भर मेरा पति यही करते रहती है वो। वरना उसे पता नहीं होगा क्या कि प्रचंड देव जी उसके पति के साथ कितना बुरा कर सकते हैं। तो जाती भीम बाऊ के साथ उन्हें बचाने, लेकिन नहीं, सुबह सुबह काम पर चली गई, पता नहीं क्यों। नखरे है बस उसकी। जैसा पति कहता है करता है, बस वैसा ही करना होता है उसे। पति को देवता मानती है ना। अब जब शाम को लौट कर आएगी ना काम से, तो रोना धोना शुरू कर देगी जोर जोर से कि कैसे मेरे पति को जमाने ने पढ़ने नहीं दिया।
फिर से एक नई नौटंकी शुरू हो जाएगी। बस जीजाबाई, रमा अपने काम पर नहीं है, शायद भीम को ढूंढने गई होगी। देखा, कहा था ना, नई नौटंकी शुरू। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी, आपकी पत्नी मेरे साथ मंदिर जा रही थी और वही कुछ छोटी जात के लोग थे, वो उन्हें उठा कर ले गए। क्या बात करिए? कहाँ ले गए? मुझे नहीं पता कहाँ उठा कर ले गए। छोटी जात वालों की इतनी हिम्मत! भीमराव तुझे रख। यहाँ तू कौन है? घूंघट हटा। हमने कहा घूंघट हटा। प्रचंड देव जी, आपकी पत्नी को मंदिर से छोटी जात के लोग उठा ले गए। और हम ऊंची जात के लोगों में ये बात फैल रही कि भीम की चाल में आपकी पत्नी को कैद करके रखा गया है। छोटी जात वालों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इसे यहीं बंधा हुआ रहने दो, यहाँ इसे ढूंढने कोई नहीं आएगा। और इसकी परीक्षा भी अभी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसे साथ में लेके गए तो ये चाल में नाटक करेगा। अब तो अफसोस करता रहा यहाँ बैठकर। तेरी परीक्षा के खत्म होने का उन चाल वालों से तो हम निपट लेंगे। ऐसा मत कीजिए प्रचंड देव जी। चलो। ये ऐसा मत कीजिए, ये छोड़ के जाइए। खोलिए, ये मुझे परीक्षा देनी है। रमा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने जैसा तय किया था वैसे ही किया तुमने। आधा समय तो बीत गया होगा। मैं जाता हूं। मैं भी आपके साथ कॉलेज चलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है प्रचंड देव जी आपको रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि प्रचंड देव कुछ ना कुछ जरूर करेंगे रास्ते में। लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ चलने से कुछ नहीं होगा। तो क्या प्रचंड देव ने अगर आपको रोक लिया तो आप इस बार भी परीक्षा नहीं देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मैं आगे जाता हूं, तुम मेरे साथ मत चलना, पीछे पीछे आना। और अगर प्रचंड देव ने रास्ते में कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हें क्या करना है ठीक से समझो। पहले तो उनके घर जाना है, क्योंकि उनकी पत्नी की आदत है वो रोज इस समय मंदिर जाती है। उनके घर के आसपास, उनके मोहल्ले में और प्रचंड देव के आदमियों तक ये खबर पहुंचानी है। आप प्रचंड देव के लोग हैं ना? जी हाँ। तो सुनिए, उनकी पत्नी मंदिर जा रही थी तो छोटी जात के लोग उन्हें उठा के अपनी चाल में लेके गए। क्या? हाँ। छोटी जात वालों की इतनी हिम्मत! चलो चलकर प्रचंड देव को बताते हैं। चलो। मुझे पूरा पता है रमा, प्रचंड देव जैसे अहंकारी लोगों को यह सब कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे ही वो ये सब सुनेंगे तुरंत अपने चाल की तरफ दौड़ेंगे और इसी का फायदा उठा के मैं कॉलेज जाकर परीक्षा दूंगा।